संगत जी, अ, मेरा एक छोटा सा सत्संग है। जी, वो जी, लंगर प्लीज़ शेयर प्रसाद करें। से जुड़ा हुआ है कि हमारे ना घर के पास एक लेडी हैं, वो एवरी ट्यूसडे सत्संग किया करती थी अपने घर में। और मुझे जब पता चला तो मैं भी वहां गई, और हालांकि मैं बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं हूँ। बड़े मंदिर भी मेरा ऐसे महीने में एक आध बार ही जाना हो पाता था, कभी कभी 2 महीने भी, और उस लेडी के यहाँ भी कभी महीने में एक बार चली जाती थी। और उनका ना टाइमिंग ये होती थी, 4 से 6 सर्दियों में और 5 से 7 वो जनरली गर्मियों में करते थे। तो मैं स्कूल से आती थी 3 सवा 3, तो कई बार मेरा मिस हो जाता था या लेट जाती थी। और 7 बजे जब या 6 बजे लंगर प्रसाद जब वो दिया करते थे खाने को, तो मुझे लगता था ये ज्यादा जल्दी हो गया है, कि मुझे इतनी जैसे भूख नहीं होती थी, ऐसे फीलिंग होती थी, लेकिन मैं ना भी नहीं करना चाहती थी। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि मैं थोड़ा अच्छा, मतलब मुझे लगा जैसे भूख नहीं होती, फिर मैंने लंगर प्रसाद ले लिया, खा भी लिया। और फिर ना उसमें उन्होंने हलवा प्रसाद भी रखा था। तो मैं थोड़ा परेशान हो गई, मैंने कहा अगर मैं नहीं खाऊं, खाया ही नहीं जाएगा। अंदर से फीलिंग हो रही थी कि मैं, मतलब और जगह है ही नहीं मेरे अंदर लेने की। और मैंने क्या किया, चुपचाप वो जो टिश्यू पेपर था उसमें वो हलवा प्रसाद रखा, उसको लपेटा और थाली आगे दी, और चुपचाप मैं निकल आई। और उसको मैंने अपने पर्स में डाल दिया, टिश्यू पेपर को जिसमें हलवा प्रसाद था। घर आके मैंने आते ही फ्रिज खोला, और फ्रिज में उसका जो दरवाजा होता है फ्रिज का, उसमें सबसे ऊपर वो वहां रख दिया कि मैं बाद में खा लूंगी या थोड़ी देर बाद खा लूंगी, जब थोड़ा मन करेगा। कि अभी बिल्कुल भी फुल हो चुका है, जगह नहीं है, नहीं तो सब कुछ बाहर ही ना आ जाए कहीं, ऐसे डर सा लग रहा था। और मैंने नहीं खाया, और मैं फिर उसके बाद भूल गई। अब मैंने ये फील किया था, मैं जब भी गुरु जी के वहां जाती थी, बड़े मंदिर में या किसी सत्संग में ना, तो वहां से आकर मैं ऐसे खुश रहूंगी, इतनी हैप्पीनेस, नेगेटिविटी तो जैसे होती ही नहीं। एनर्जी भी आ जाएगी, हर किसी से मिलने का दिल करेगा, हर कोई अच्छा लगेगा, सारी दुनिया मुझे अच्छी लगने लगती थी, ऐसे मेरे मतलब हो जाते थे। और अगर मैं ना जाऊं तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद ना मेरे अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी, लोगों की बुराइयां दिखनी शुरू हो जाएंगी, ये ऐसा है वो वैसा है। मतलब मैं खुद परेशान हो जाती थी कई बार। तो मुझे लगता था बड़े मंदिर जाओ फटाफट, जैसे ही मेरे में नेगेटिविटी आती थी तो ये साइन होता था कि अब टाइम हो गया कि मुझे जाना है। तो ऐसे ट्यूसडे की ये बात है, और मैं भूल गई वो रख के। और सैटरडे शाम को, बाई चांस की बात है, कभी कभी मैं सैटरडे को हालांकि बड़े मंदिर जाया करती थी, मैं बड़े मंदिर भी नहीं गई उस दिन। और घर पे मैं अकेली थी, और फिर वही चीज, जैसे नेगेटिव विचार, मुझे कोई बात जैसे हो जाती है घर में कई बार, तो वो याद आनी शुरू हुई कि नेगेटिविटी मेरे पे हावी हो गई, मेरा मन परेशान हो गया, मैं एकदम ही टेंशन में आ गई, गुस्सा सा चढ़ने लगा। और फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, अचानक ही मुझे याद आया कि मेरे का जो मन इतना ज्यादा खराब हो रहा है। मैंने तो ना प्रसाद भी नहीं खाया था उस दिन वो पूरा। और मैंने अपना फ्रिज खोला, और फटाफट वो टिश्यू पेपर वैसे का वैसा वहीं पड़ा हुआ था, वो उठाया, और वो हलवा प्रसाद जो था वो थोड़ा ठंडा हो गया हुआ था, वो मैंने वैसे ही फटाफट खा लिया। बस मैंने वो खाया है, और मैं हैरान रह गई कि एकदम ही मेरी नेगेटिविटी गायब हो गई, मैं एकदम नॉर्मल हो गई। और मैं तो खुद हैरान रह गई, हालाँकि सब कहते हैं कि वही खाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि 4-5 दिन के बाद भी उस पर जो है वो मेरे नाम का ही था, या गुरुजी ने वो ये माया रची थी कि मैं घर लेकर आऊँ। उन्हें पता था कि कुछ 4-5 दिन बाद ऐसे मेरी तबीयत खराब होगी या कुछ होगा, नेगेटिविटी आएगी, तो उस टाइम पर ये मेरी मदद करेगा, ये हलवा प्रसाद। तो इसीलिए मेरे मन में आया कि मैं घर ले आई, और फ्रिज में पड़ा भी रहा। तो मैं उस दिन के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ, और आज भी याद करती हूँ तो कई बार मुझे हँसी भी आती है, और अच्छा भी फ़ील होता है कि गुरुजी ने हमेशा मेरी मदद की है। और जब से मैं इनके यहाँ आई हूँ, मेरे मन में बड़ी शांति आ गई है। मैं एक टीचर हूँ, और मैं कई बार ना स्कूल में भी कई बार जैसे बच्चों से हम इरिटेट हो जाते हैं। हालाँकि अपनी तरफ से मैं बड़ा कोशिश करती हूँ शांति मेंटेन रखूँ, कूल रहूँ, लेकिन कभी-कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, आप टेम्पर लूज़ कर लेते हो। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं जब घर आती थी ना, और किसी दिन मैंने टेम्पर लूज़ किया, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि बच्चों को डाँटना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो फिर मुझे रियलाइज़ होता, हाँ, वाक़ई में मैं इस सिचुएशन के साथ और नरमी के साथ डील कर सकती थी, और गुस्सा करके कुछ नहीं होता, बच्चे तो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं।
तो अपना टेम्पर नहीं लूज करना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। और मुझे गुरुजी के यहाँ जाकर ये चीज जो है ना, इसमें बड़ी इम्प्रूवमेंट लगी अपने आप में। और अभी भी ये जो मैं गुरुजी का सत्संग अगर ऑनलाइन भी जो अटेंड कर रही हूँ, मैंने 2-3 हफ्ते बाद हालांकि अटेंड किया है, तो इससे पहले मैंने 2-3 दिन अटेंड किया था, और शायद आपने मेरे को एक बार अरदास की सेवा भी दी थी, तो 1-2 दिन ही मैं कर पाई थी। तो मैंने देखा, मैं एकदम ऑनलाइन सत्संग अटेंड करके भी मैंने अपने आप में फर्क फील किया। मैं एकदम खुश रहने लगी, एनर्जेटिक हो गई, लोगों से मिलने जुलने का दिल करने लगा। नहीं तो ना मैं बिल्कुल ही वो हो जाती हूँ, घर में रहते हुए ना नेगेटिविटी हावी हो जाती है, दिल नहीं करता मैं किसी से मिलूं। बहुत ही ज्यादा मैं परेशान रहने लगती हूँ छोटी छोटी बातों पे। तो मुझे तो गुरुजी पे जाके ना बहुत ही अच्छा फीलिंग हुई है इस तरीके से। और यही बस उनसे प्रार्थना है कि हमेशा हम उनसे जुड़े रहें, और कभी नेगेटिविटी गुरुजी हम पे हावी ना होने दें। हमेशा अपनी मेहर की बारिश हम पे करते रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।